हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं यूपी की टॉप 20 न्यूज। जी हां दोस्तों, योगी सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। अक्टूबर में बहुत सारा लाभ आपको मिलेगा। अगर आप गैस सिलेंडर धारक हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आयुष्मान कार्ड धारक बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक नई जानकारी है। अच्छा, अगर आपके पास एक निजी वाहन है तो उसके लिए भी सरकार 3 तारीख से नया नियम ला रही है। गोल्ड सिल्वर खरीदना चाहते हैं तो अच्छा मौका है, इसके बारे में भी जानेंगे। बैंक में काम करते हैं तो 16 दिनों तक छुट्टियों का आपको मौका मिल रहा है। आवास योजना को लेकर नई जानकारी है। दिव्यांगों को 4500 रुपए मिलेगा। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ के लिए भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके काम की खबर हम लेकर आए हैं। खेती में काम करने वाले किसानों के लिए भी 50% तक की सब्सिडी मिल रही है। फ्री स्मार्टफोन बांटने की तारीख भी तय हो गई है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं आज का पूरा अपडेट, लेकिन बने रहिएगा आप हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब यूपी में निजी वाहन रखने वालों के लिए आ गया है नया नियम। 3 तारीख से हो जाएगा लागू। योगी सरकार ने जारी कर दिया है आदेश। जी हां दोस्तों, परिवहन विभाग ने निर्णय लिया है निजी वाहनों की पत्रावलियां वाहन स्वामी ही रखे, वहीं पर कॉमर्शियल वाहनों की पत्रावलियां एआरटीओ कार्यालय में ही रखी जाए। प्रदेश में 4 नवंबर 2020 से मूल पत्रावली डीलर के पास रखी जा रही है। उनके संबंध में अलग से आदेश जारी होगा। निर्देश है कि सभी वाहन विक्रेताओं को आदेश जारी किया जाए, वे रखी पत्रावलियां सुरक्षित रखें। तो चलिए जान लेते हैं फटाफट से गोल्ड सिल्वर का प्राइस। तेजी से नीचे आया है गोल्ड का रेट। आपके पास भी खरीदने का मौका है। सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 54,650 का आ गया है, जो इससे पहले 54,900 का था, यानी दाम काफी कम हुए हैं। वही 24 कैरेट सोने की कीमत 59,600 रुपए है। इससे पहले ये 59,880 रुपए था। तो आप इसको जरूर खरीदिएगा। लखनऊ का रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, गाजियाबाद का रेट देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप चांदी खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपको छूट मिलने वाली है। 75,800 रुपए पहले चांदी का रेट था, लेकिन अब 1 किलो चांदी आप 74,200 रुपए में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अक्टूबर में बैंकों की लंबी छुट्टी होने वाली है। 31 में से 16 दिन तो बंद ही रहेगा। आरबीआई की लिस्ट देख लीजिए, आपके शहर में कब हॉलीडे रहेगा इसको भी जान लीजिए। अगला महीना बस शुरू होने वाला है, त्योहारी सीजन होगा वो, मतलब छुट्टियों की लंबी लिस्ट होगी। पूरे महीने 31 दिन के होंगे तो 16 दिन बैंक बंद होगा। 16 दिनों में दूसरा और चौथा शनिवार होगा, साथ ही रविवार की भी छुट्टी होगी और अलग अलग मौकों पर अलग अलग राज्यों में बैंकों की छुट्टियां रहेंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कई सारे त्योहार भी पड़ रहे हैं। 1 तारीख को रविवार है, तो इसके अलावा गांधी जयंती, दुर्गा पूजा, दशहरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन। हालांकि ये छुट्टी अलग अलग राज्यों के हिसाब से होती है, लेकिन अधिकांश राज्यों में ऐसे ही छुट्टी होती है। बाकी आप यहाँ पे पूरी लिस्ट बैंकों की छुट्टी की देख सकते हैं। लगभग 16 दिनों तक बैंक बंद होने वाला है। तो मिलेगा फ्री आवास योजना का लाभ। 172 लोगों ने आवेदन जमा कर दिया है। आपके पास भी मौका है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में आप भी आवेदन करिए, आपको भी घर मिल जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर 6 दिन में 172 आवेदन जमा हो चुके हैं। इसको लेकर नगर निगम कार्यालय परिसर में 10 दिवसीय शिविर भी लगाया गया है। यह अगले 30 सितंबर तक चलेगा, यानी अभी आपके पास भी 1-2 दिन बचा हुआ है। इसमें निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी 49 वार्डों के इच्छुक आवेदकों से आवेदन जमा किए जा रहे हैं, यानी कि आप चाहे तो आप भी आवेदक बनकर आवेदन कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपको भी आवास योजना का लाभ मिलेगा। फोटो युक्त आवेदन पत्र के साथ आपका आधार कार्ड, एलपीसी, सदस्यता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, शपथ पत्र, ये सब कुछ लगेगा। आपको बता दें ये खबर बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता। तो ऐसे में आप आवास योजना का लाभ भी ले पाते हैं और साथ ही अगर आपका कच्चा घर है तो आपको पक्के घर बनाने के लिए रकम भी दी जाती है। तो अप्लाई जरूर करें। तो दिव्यांग पेंशन हो या वृद्धावस्था पेंशन, इस बार आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी क्योंकि सरकार हर एक वादे को पूरा कर रही है, तो इस वादे को अब नहीं छोड़ेगी। जी हां दोस्तों, फ्री टैबलेट स्मार्टफोन तो सरकार बांटने वाली है। फ्री गैस सिलेंडर का पैसा भी अब आने वाला है। ऐसे में दिव्यांगों को 4500 रुपए मिलेगा, यानी हर महीने का 1500 रुपए। अक्टूबर के आखिरी या नवंबर के पहले सप्ताह में जब आपके खाते में दिव्यांग पेंशन मिलेगी तो आप खुशी से उछल पड़ेंगे क्योंकि योगी सरकार दिव्यांगों को देगी बड़ा तोहफा। हर महीने मिलेगा 1500 रुपए। लोन भी कराया जाएगा उपलब्ध। जी हां दोस्तों, दिव्यांग सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने मंगलवार को इस योजना के अंतर्गत बात बताई है। आपको पता है कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि 500 रुपए रकम बढ़ जाएगी और दिव्यांगों को 1000 मिलता है तो 500 बढ़ के 1500 मिलेगा हर महीने के हिसाब से। और वहीं पर जो वृद्धावस्था पेंशन 500 मिलता था वो भी 1000 हो जाएगा। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको कौन सा पेंशन मिलता है, लेकिन आपको नवंबर तक बढ़ी हुई पेंशन निश्चित ही मिलेगी।
तो ईपीएफओ ने सुनाई है बड़ी खुशखबरी, 30 साल की नौकरी के बाद इतनी हो जाएगी पेंशन। जी हां दोस्तों, जरा इस बात को ध्यान समझे। अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं तो खबर आपके लिए बेहद खास हो गई है। दरअसल ईपीएफओ के पास रिटायरमेंट स्कीम है, यानी कि कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएफओ के द्वारा चलाई जाने वाली पेंशन स्कीम है। ये स्कीम उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है जो सरकारी नौकरी करते हैं। पेंशन स्कीम का लाभ तभी उठाया जाता है जब कर्मचारी ने कम से कम 10 सालों तक संस्था में काम किया हो। यह काफी कम लोग ही जानते होंगे कि कर्मचारी ईपीएफओ खाते में जमा राशि का एक भाग पेंशन फंड के लिए कर्मचारी पेंशन स्कीम खाते में जमा होते हैं। हर महीने सैलरी के साथ डीए खाते में 12% की दर से पीएफ खाते में जमा किया जाता है। खाते में नियोक्ता और कंपनी के द्वारा 12% कंट्रीब्यूशन भी मिलता है। कंपनी के द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन में 8.33% कर्मचारी को पेंशन फंड दिया जाता है और बाकी का 3.67% की रकम पीएफ खाते में जमा होती है। पेंशन में क्या होती है पात्रता आपको पता ही होगी। फिलहाल जानिए कितनी आएगी पेंशन की रकम। आपको बता दें 15,000 रुपए तक लगभग हो सकता है। ऐसे में यदि किसी शख्स की सैलरी 15,000 रुपए है तो उसके पेंशन खाते में मंथली 15,000 गुणे 8.33 डिवाइडेड बाई 100 कर लीजिएगा तो लगभग 1250 रुपए की पेंशन आएगी। तो ऐसे लाभ मिल सकता है और 15,000 एक छोटी रकम बताई गई है। आपकी जितनी सैलरी होगी उसी हिसाब से आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो राम मंदिर के पट खुलते ही बदल जाएगी अयोध्या शहर की सूरत। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर करना पड़ सकता है विस्तार। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाने के बाद इसके आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में एकाएक तेजी आएगी और आने वाले समय में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर इस तीर्थ स्थल का भी विस्तार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, खेती के काम को आसान बना सकती है कृषि यंत्र खरीद पर यूपी सरकार दे रही है 50% तक की सब्सिडी। यूपी सरकार पावर थ्रेसर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, रोटावेयर, पावर टिलर, कल्टीवेटर, आलू खुदाई मशीन, डिस्क प्लाऊ और हल समेत कई अन्य उपकरणों को 50% अनुदान दे रही है। यानी कि अगर आप खरीदेंगे तो आपको बस 50% ही भुगतान करना होगा। तो बड़ा अपडेट है, जाके आप खरीद सकते हैं अगर आप एक किसान हैं। तो इंतजार खत्म हुआ है, 25 लाख स्मार्टफोन फ्री बांटने की तारीख आ गई है। स्टूडेंट को सैमसंग और लावा के फोन दिए जाएंगे। योगी सरकार का वादा पूरा होने वाला है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत एक बार फिर युवाओं को स्मार्टफोन देने की तैयारी है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार अगले महीने से योजना के तहत स्मार्टफोन बांटेगी। आपको बता दें, स्मार्टफोन खरीद की 371 करोड़ रुपए की ज्यादा की रकम जारी कर दी गई है। इस संबंध में औद्योगिक विकास विभाग ने आदेश जारी किया है। कंपनियों को जानकारी दी गई है। एक स्मार्टफोन की कीमत 10,000 रुपए तक की है। सरकारी कंपनी से 9,972 रुपए प्रति दर से स्मार्टफोन खरीदे गए हैं। कुल 4 कंपनियों से स्मार्टफोन लिए जाने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिलेंगे हजारों कोर्स इस फोन से। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले योगी सरकार बच्चों को स्मार्टफोन बांटने की तैयारी कर रही है। यूपी के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम के आयोजन करके बच्चों को बुलाया जाएगा, उन्हें स्मार्टफोन दिया जाएगा। इस वजह से आप अपने स्कूल वालों से संपर्क किए रहिए और अटेंडेंस इसमें मायने रख सकता है। तो विद्यालय में जाइए, अटेंडेंस लगाइए और साथ ही साथ अपने जो भी कुछ डॉक्यूमेंट विद्यालय की तरफ से मांगे जाएंगे उसे जमा करिए, क्योंकि इसी की बदौलत आपको स्मार्टफोन मिलेगा। तो यूपी में उठ रही है मांग, बिजली कनेक्शन में महिलाओं को दी जाए 33% की छूट। नियामक आयोग ने दाखिल किया है प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद अब ऊर्जा विभाग में इसे लेकर नई बहस शुरू हो गई है। नए कनेक्शन लेने पर जमा होने वाली धनराशि में ग्रामीण महिलाओं को 33%, शहरी महिलाओं को 15% छूट देने की मांग तेज हो गई है। इसे लेकर राज्य उपभोक्ता परिषद ने बुधवार को नियामक आयोग में वितरण संहिता की धारा 1.31 के तहत नया प्रावधान करने के लिए प्रस्ताव दाखिल कर दिया है। यानी आने वाले समय में अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो यूपी बन जाएगा पहला राज्य। अगले महीने होनी है बैठक जिसमें 33% तक की छूट मिल सकती है। तो दोस्तों, यूपी में फिर से चला है तबादला एक्सप्रेस। बहुत सारे अधिकारियों का, बहुत सारे लोगों का तबादला हुआ है। यूपी में स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पर तबादले कर दिए गए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदल दिए गए हैं। बुधवार को जारी हुई तबादला लिस्ट के अनुसार सिद्धार्थनगर के सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल को संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय लखनऊ का कार्यभार सौंपा गया है। यूपी का मौसम खत्म हुआ, बारिश का दौर। मौसम विभाग ने बताया प्रदेश में कब तक विदा हो जाएगा मानसून। जी हां दोस्तों, अब बारिश का दौर समाप्त है। सितंबर बीतने के बाद यूपी में मानसून की विदाई होना शुरू हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून ने लौटना शुरू कर दिया है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करें तो आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह और मोहम्मद दानिश के मुताबिक यहाँ भी शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से होगी। अगले 2-3 दिनों के दौरान हल्की फुल्की बारिश होगी। उसके बाद आपको मौसम ठंडा ही देखने को मिलेगा और बारिश कम होगी। तो योगी ने स्कॉलरशिप नियमों में किया है संशोधन। इस कैटेगरी के छात्रों को होगा बड़ा फायदा।
यूपी की योगी सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए मेरिट आधारित व्यवस्था लागू कर दी है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण और डीबीटी के माध्यम से अब ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ एवं हज मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में पूर्व दसम कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए मौजूदा जरूरतों को देखते हुए संशोधन किया गया है। छात्रों की उच्च मेधा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेरिट व्यवस्था लागू की गई है। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल को लाइसेंस सस्पेंड होने के मामले में राहत नहीं। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कब पूरी होगी जांच। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि इस मामले में जांच कब पूरी होगी। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि त्योहारों में सोशल मीडिया पर खास नजर रहेगी। अफवाह फैलाने वाले और माहौल खराब करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। दोस्तों, आगरा में त्योहारों से पहले अधिकारियों की बैठक हुई है। इस दौरान पुलिस और प्रशासन को लोगों के सोशल मीडिया पर खास नजर रखने को कहा गया है। अफवाह फैलाने और माहौल खराब करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे में आप कोई भी गलती से ऐसा काम न करिएगा जिससे कुछ माहौल खराब हो या कोई अफवाह फैले। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट जानकारियां थी जो आपके साथ शेयर की गई है। मिलते हैं नई जानकारी में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।